आदमी का जो जीवन है ना वो कुएं के मेंढक की तरह होता है। मनीष ओम शाक्या, तो इसके पीछे क्या राज है? 2018 के अंदर मुझे एक शौक लगा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का, और उसी दौरान मैंने सबसे पहले अपने नाम को भी बैलेंस किया, तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट चालू हो गया। तो क्या आइडिया आपको आया कि आपने कंप्यूटर सेंटर ही खोला? मैं ये जो ज्ञान है, मोटिवेशन या पर्सनैलिटी का जो ज्ञान है, मैं अलग लेवल पे देना चाहता हूँ। इसके मैं कोई चार्ज नहीं। आपको 60 अलग अलग लोगों पर ये प्रोजेक्ट लेके जाना है, अपने बारे में बताना है। आपको कोई कुछ भी कहे तो लेकिन पॉजिटिव यहाँ रखना है। पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर कन्वे करता हूँ, फिर कन्विंस करता हूँ। बंदा प्यार से कन्विंस हो जाता है। मैंने अपने नाम से अपने दोस्तों को लोन कर्जा दिलवा दिया था, और जब वो भाग गए तो एक समय ऐसा है कि मैं डिप्रेशन में आ गया। मेरे सामने केवल एक ही मोमेंट था, सुसाइड। देखिए, प्रॉब्लम सबके पास आती है, उसके बाद करना क्या होता है? या तो भाग जाओ या भाग लो। देखो भाई, पैसे किसी पे नहीं होते। आपके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, सामने वाले को दिखता स्पार्क है, तो वो आप पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। कहते हैं ना कि बिजनेस में रिस्क है तो इश्क है। मैं किसी के भी लोगो और विजिटिंग कार्ड को देख के ये बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस में या धंधे में कहाँ प्रॉब्लम है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। वेलकम टू इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारायण। हमारा ये एक चैट शो ऐसा है जिसमें हम बुलाते हैं उन लोगों को जिन्होंने जीवन में कर दिया कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। ऐसे हीरोज जो कुछ नया लेकर आए, बस उन हीरोज को अपने पास बुलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जिनको लेके आए हैं, उनके जीवन में बहुत बढ़िया चीज यह है कि जीवन को एक रेखा पर नहीं चलने दिया। नए नए एक्सपेरिमेंट करते चले गए और कितनी जगह उनको कामयाबी मिली। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ उन्होंने कामयाबी का मुंह ही देखा, काफी जगह पर उनको असफलता भी देखनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने कदम कभी रोके नहीं। तो बस ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हैं जिनका मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने स्टूडियो में, मिस्टर मनीष ओम शाक्या। वेलकम टू द शो मिस्टर मनीष शाक्या। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस शो में बुलाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म आप हैं, नए नए हीरो को अपने मंच पर बुलाते हैं, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उन लोगों को सुने और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारे और आगे बढ़े। धन्यवाद सर। तो मनीष जी, मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगा। जैसे मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, हम आपको मनीष शाक्या के नाम से जानते हैं। कुछ समय से हम जान रहे हैं कि आपका नाम परिवर्तन हो गया है, जो नाम कर दिया है मनीष ओम शाक्या। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, 2018 के अंदर मुझे एक शौक लगा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का। अच्छा। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना चालू करी। बस धीरे धीरे सीखता था, मुझे शौक था बस कि कुछ जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और उस समय मैं अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी चलाता था पैरेलली। तो सीखते सीखते ऐसा हुआ कि मैंने सीखा और 100 लोगों पर प्रैक्टिस करना चालू किया। अच्छा जी, 100 लोगों पर? और वो भी मैंने उनको फ्री ऑफ कंसल्टेंसी दी। तो धीरे धीरे करते करते मेरी उस चीज़ में इतनी महारत हासिल हो गई कि मैं लोगों से फिर कंसल्टेंसी चार्ज लेने लगा। मेरी शुरुआत की जो कंसल्टेंसी चार्ज थी 500 रुपये। अच्छा। फिर मैंने उसे 1100, फिर 5100, फिर 11,000, फिर 15,000 रुपये लास्ट अभी लेता था। फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि यार लोगों का तो भला करना है। और उसी दौरान मैंने सबसे पहले अपने नाम को भी बैलेंस किया, क्योंकि मेरा नाम बैलेंस नहीं था। तो जब मैंने अपने नाम को बैलेंस किया, मनीष शाक्या से मनीष ओम शाक्या किया, तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट चालू हो गए, नई नई अपॉर्चुनिटी चालू हो गई। शुरुआत मेरी यहाँ से ऐसे हुई। तो ये तो आपने अभी अपने नाम के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहूंगा कि आपके जीवन की शुरुआत, आपका जन्म, आपकी शिक्षा दीक्षा, परिवार, कैरियर, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, जैसे बाय बर्थ मैं दिल्ली से ही हूँ, और मेरे मम्मी पापा जो बिलोंग करते हैं एमपी मुरैना से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में वो स्ट्रगल में आए थे और बहुत निम्न स्तर के लोग थे। जब हमारा जन्म भाई बहन का सब यहीं पे हुआ, और यहीं से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट की। मेरा जो एक समय था कि हमने जब छोटे थे, जब 10-12 साल के थे, तो हम घर में लिफाफे बनाया करते थे। स्थिति ऐसी थी हमारी कि लिफाफे बनाया करते थे। बनाने के बाद हम थैले को लटकाकर गली गली, दुकानों दुकानों पे घूमते थे। तो वो भी समय देखा।
साथ में, लेकिन घर वाले और समाज को देखा कि उन्होंने कहा अब पढ़ाई पे फोकस रखना। तो फिर मैंने एक जगह जॉब भी करी 95 में, 8 घंटे की जॉब किया करता था। तो सुबह 7 से 11, शाम को 7 से 11, और बीच में मेरा स्कूल रहा करता था। उस समय मुझे 700 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ आगे करना है। फिर काम करते हुए मैंने 12th भी कर ली, साथ के साथ मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। मेरे खानदान में मैं ही एक ऐसा पहला बच्चा था कि मेरे माँ बाप ने अपनी क्षमता से ज़्यादा उस समय 95 के अंदर उन्होंने मुझे कोर्स करवाया कंप्यूटर का। उस समय 30,000 रुपये का कोर्स था वो, और आज भी 30,000 रुपये की वैल्यू है, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने करवाया, वहाँ से मेरा करियर चालू हुआ। स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, स्ट्रगल फेस किया, करते करते ऊपर नीचे लड़खड़ाती ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन दिमाग में ये था कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए कुछ करके जाना है। तो वहीं से लाइफ में मेरी लाइफ पार्टनर भी आ गई। सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूँगा अपनी इस वीडियो के अंदर कि मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी फैमिली जो आज तक मेरे साथ में है, ये भगवान की कृपा है। आप जैसे मित्र मुझे मिले, अच्छे अच्छे मेंटर मिले, जिन्होंने मुझे राह दिखाई और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर मैं सेंटर चलाते चलाते मैं एक बिजनेस क्लब में गया, वहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त मिले। तब उन्होंने दिखाया कि आदमी का जो जीवन है ना, वो कुएं के मेंढक की तरह होता है। अगर वो अपने परिस्थिति से बाहर नहीं निकल रहा, कि जमाना बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ से मुझे विजन मिला। मैंने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, वहाँ पर अपनी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन पर वर्क किया। मुझे पता चला कि नेटवर्क ही नेटवर्थ होती है। ये सारे पैरामीटर्स जब मुझे मिलना चालू हुए, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने 1.5 साल के अंदर 350 ज़्यादा लोगों की टीम इंडिया लेवल पे मैंने खड़ी कर दी थी। तो मुझे अपने पोटेंशियल का पता चला। और आज के जो युवा होते हैं वो अपनी एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें वहाँ पे ट्रेंड इस तरीके से किया था, क्योंकि मैंने अपने मेंटर के आगे समर्पित कर दिया था, आंख बंद करके, जो आप कहोगे सर मैं वो करूँगा, लेकिन कामयाबी चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको फॉलोअप सिस्टम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, कि आपको 60 अलग अलग लोगों पर ये प्रोजेक्ट लेके जाना है, अपने बारे में बताना है। आपको कोई कुछ भी कहे तो लेकिन पॉजिटिव यहाँ रखना है। तो मैं कभी हारा नहीं, उनकी बात सुनता रहा, और आप लोगों के सहयोग से मैं एक अच्छा स्पीकर भी बन गया। और मैंने अपनी संस्थाएं खोली, कई सारी एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ मैं, वहाँ पे एज ए मेंटर ट्रेनिंग देता हूँ, माइंड पावर, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन की इस तरह की ट्रेनिंग देता हूँ। तो धीरे धीरे पड़ाव बढ़ता जाता, मुझे लग रहा था कि मैं नीचे से ऊपर तो कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, अच्छा है। और बहुत सारे अच्छे भगवान की कृपा रही, मेंटर मिलते रहे, बढ़ते रहे। 2018 में आया, न्यूमरोलॉजी के अंदर आया। उसके बाद मैं साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, मैं 30 से ज़्यादा अलग अलग विद्याएं सीख ली। अच्छा जी, इस फील्ड में 30 से ज्यादा विद्याएं सीख ली। किस फील्ड में? न्यूमेरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में? सर मैंने ऑक्कल्ट, इसे ऑक्कल्ट बोलते हैं, ऑक्कल्ट जैसे होता है ना, ऑक्कल्ट के अंदर जैसे एक बात है, डॉक्टरी में भी कई सारी फील्ड्स होती है, ऐसे ये ऑक्कल्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, आपका प्रोनोलॉजी, लोगो डिजाइन, विजिटिंग, ऐसी अथाह चीजें। फिर मैं समझ गया अथाह समुंदर है। फिर अपने आप पर मैंने विराम लगाया। फिर मैंने जो महारत हासिल करना चाहिए वो करी मैंने साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग पे। और मैंने इन 2 से 3 सालों के अंदर 450 से ज़्यादा लोगो डिजाइन कर दिए हैं, और सबका बहुत अलग लेवल पर रिजल्ट है। मेरे पास में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट हैं। इंडिया में रात होती है, वहाँ पे दिन होती है, क्लाइंट मुझसे वर्चुअल लेवल पे बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो कलाएँ मैंने एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से सीखी थी, कम्युनिकेशन की, फिर जब मैंने बिजनेस क्लब को भी ज्वाइन कर लिया, सब लोगों ने कहा भाई सीख और इम्प्लीमेंट कर। मैंने सीखा और इम्प्लीमेंट किया। तो सीखते सीखते कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया कि मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर कन्वे करता हूँ, फिर कन्विंस करता हूँ। बंदा प्यार से कन्विंस हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदारी से क्या बात बता रहा है। और आज की डेट में मेरे पास में अलग अलग लेवल के एसोसिएट हैं, जो इंडिया से बाहर के एसोसिएट हैं। मुझे अपने लोगो डिजाइन के लिए किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास में आज की डेट में ऑटोमेटिक इतने सारे लोगोज हैं कि 25 से 30 लोगो डिजाइन पेंडिंग में रहते हैं मेरे पास में। ये मेरी इस जर्नी का सार है। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली, CCC। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मनीष जी, क्या क्या आपने कहा? कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। ये CCC आपकी कामयाबी का एक गुर है, कामयाबी का एक मंत्र आप नोट कर सकते हैं, CCC का। बिल्कुल। तो मनीष जी, मैं एक बार फिर से पीछे जाना चाहूंगा। आपने 95 में पहली जॉब करी, तो क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? सर 95 में मेरी उम्र लगभग 15 के करीब थी। 15 साल की उम्र में आपने पहली जॉब करी, और जो भी जॉब करी हम उस पर अभी नहीं जाएंगे।
और फिर आपने कंप्यूटर एजुकेशन में सेंटर खोला। तो क्या आइडिया आपको आया कि आपने कंप्यूटर सेंटर ही खोला, कंप्यूटर एजुकेशन देनी शुरू कर दी? कुछ आइडिया था या आपको कंप्यूटर आपने सीखा था तो आपने सोचा चलो मैं भी ऐसा शुरू कर देता हूँ? सर 95 के अंदर जब मैंने कंप्यूटर सीखा तो 10वीं में लगभग कर चुका था, तो लेकिन कंप्यूटर का जो कोर्स था बड़ा महंगा था सर। हमने तो या मेरे पेरेंट्स ने तो जैसे तैसे करवा दिया। 30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो लेकिन मेरे मन में थी कि अगर मैंने सेंटर खोला तो मैं गरीब बच्चों की हेल्प करूंगा और उनको एक आसान रास्ता बताऊंगा और एक आसान तरीका बताऊंगा। तो मैंने वहाँ पर कोर्स कंप्लीट किया, अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर और कोर्सेज किया। फिर 98 के अंदर मैं अपना कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया। 98 में? हाँ, 3 साल के बाद? 3 साल के बाद स्टार्ट किया। और पहला जो बच्चा था मेरा पास में जो आया था उसका नाम तरुण था। तो मेरे भाई के बर्थडे में आया था, कह रहा भैया मुझे कंप्यूटर सिखा देना, फ्री मैं आपको पैसे दूंगा। मैं कहा नहीं, मैं फ्री में सिखाऊंगा। अच्छा। तो फिर बातचीत हुई, कह रहे नहीं पैसे लेने पड़ेंगे तो ही सिखाएंगे। तो मेरी शुरुआत वहां से आई। फिर एक हमारे KMC के प्रोफेसर थे, उनको भी कंप्यूटर सीखने का चाव था कि यार मैं भी आपके साथ बच्चा बन के आपसे कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। एक कंप्यूटर था उस समय ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे माँ बाप ने। फिर वो जो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया था जो बड़ा, वो कंप्यूटर खरीदने में किया। तो करते करते 1 से 2 4 करते हुए आज मेरे सेंटर दिल्ली में, अपना यूपी में, MP में, अपना उत्तराखंड में अपने फ्रेंचाइजी अपने कंप्यूटर सेंटर की। बट मुझे लगा कि बच्चों को बहुत बड़ा करते करते मैंने पैरेलली एक संस्था स्टार्ट की जिसमें हम बच्चों को मोटिवेशन दिया करते थे, क्योंकि मोटिवेशन के साथ में उनकी जड़ों में जब हम पानी देते हैं तभी जड़ें शाखाएं बढ़ती हैं हमारी। तो मैंने उस पर काम किया। फिर कई सारी NGO ने मुझे अप्रोच किया कि सर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या आप हमारे सेंटर में आके ट्रेनिंग दोगे? तो मैंने उनसे, उन्होंने हमें मुझे ये भी कहा कि हम आपको पैसे भी देंगे। मैं कहा नहीं, मैं ये जो ज्ञान है, जो मोटिवेशन या पर्सनालिटी का जो ज्ञान है, मैं अलग लेवल पे देना चाहता हूँ, इसके मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। तो मैंने कई सारी संस्थाओं के साथ जब टाइप किया, लोगों ने जब इस कोर्स को किया, मैंने मेथड को समझा, और आज वही बच्चे 1.5 2 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं। ये सब प्रभु इच्छा है और अच्छे अच्छे मेंटरों की कृपा है कि मैं केवल एक माध्यम था, मैंने कुछ नहीं किया, वो बच्चों में लगन थी और ऊपर वाले की कृपा थी, वो आगे तक पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो कंप्यूटर सेंटर शुरू किया, मुझे लगता है उस समय एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ी होगी। कितने कंप्यूटर से आपने शुरू किया था या कैसे उस चीज को मैनेज किया आपने? क्या आपके पास थी वो इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा था? नहीं सर, सही बताऊं तो मेरे घर वालों के पास में भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और जब मैंने, क्योंकि कोर्स पे ही मेरे पास बहुत पैसा लग चुका था, तो जब मैंने ये बात अपने फैमिली में रखी, उस समय मेरी मम्मी बड़ी नाराज हुई कि बेटा हमने तेरे पे अपने पूरे जीवन का पैसा भी लगा दिया, प्लस में हमने यहाँ से कर्जा भी ले लिया, अब तू कंप्यूटर की बात कर रहा है और हमें नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मम्मी उस समय थोड़ी नाराज थी। लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं और मेरे पापा ने पता नहीं कहाँ से उन्होंने कर्जा लेकर, लोन लेकर वो मुझे कंप्यूटर दिलवा दिया आखिरकार। अच्छा। और मेरी पहला वो जो कंप्यूटर था 486 था, ब्लैक एंड व्हाइट। शुरुआत मेरी वहां से थी। वही आते थे। फिर मैंने इतनी पागलपंती की हद तक के सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था। एक ही कंप्यूटर 2 बंदों को बैठाता था। पागलपंती की हद जो थी ना, पार कर दी थी। तो वो उस समय 486 जो आपने लिया था, मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा उस समय वो कितने का आया था आपको? मैं समझता हूँ जरूर याद होगा क्योंकि पहला कंप्यूटर था। सर वो उस समय सेकंड हैंड मैंने लिया था 18,000 रुपए का। सेकंड हैंड कंप्यूटर 486, शायद आज की युवा पीढ़ी ने सुना भी नहीं होगा। 18,000 रुपए का सेकंड हैंड उस समय आया था। आज तो नया आ जाता है शायद इसी। सर बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन उस समय 18,000 रुपए में सेकंड हैंड आना मतलब नया बहुत महंगा आता था। उस समय इन्होंने वो कदम उठाया, वो रिस्क लिया। कहते हैं ना कि बिजनेस में रिस्क है तो इश्क है, तो बस वहां से शुरू किया और इन्होंने उसके साथ इश्क ही कर लिया। जैसे इन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाते रहते थे। एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया ये आपने किया। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने सिर्फ अपने इस पूरी लाइफ में आपने कंप्यूटर जो सेंटर खोला था वो आपका आज तक चल रहा है, उसमें आपने आगे फ्रेंचाइजी भी दे दी, इसके अलावा आपने एस्ट्रोलॉजी पे भी काम किया, तो आपने कुछ और काम भी किए, उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सर बताएंगे? मेरी लाइफ में जब मैं पहली बार अपने सेंटर से बाहर निकला तो मुझे एक मित्र मिले मुझे 2014 के अंदर। उनका नाम विपिन चंद्रा है। उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया दिखाई कि यार मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, काम लेके आता हूँ, आप उस पर ग्राफिक बनाना और क्लाइंट को देना। तो आप सुन के भी हंसोगे कि 50 रुपए में मैं उस समय 3 ग्राफिक बना के दिया करता था। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था। मैं कहता यार पैसे तू रख, मैं तुझे सपोर्ट करना चाहता हूँ।
वो मुझे सपोर्ट कर रहा था, मैं उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज का डेट देखो, वो 50 रुपए का जो ग्राफिक डिजाइनिंग हम बना के देते, पोस्टर बना के दिया करते थे, तो धीरे धीरे करते करते क्लाइंट हमें सिखाते थे ये बेकार है, इसको कलर इसके सही नहीं है, तो करते करते वो मेरे में क्वालिटी इंप्रूव हो गई। मेरे पास में ग्राफिक डिजाइन का आज की डेट में 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, और वही ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे आज काम आ रही है। उसके साथ साथ फिर मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट की, 4-5 साल मैंने उस पर काम किया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस, ग्राफिक एक्सपीरियंस और MLM का एक्सपीरियंस कंप्लीट करके मैं आज एक अच्छा और बेहतर इंडिया का साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ और एनालिस्ट हूँ। मैं किसी के भी लोगो और विजिटिंग कार्ड को देख के ये बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस में या धंधे में कहाँ प्रॉब्लम है, और बंदा सर हिला के बोलता है, सर आपने मुझसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, मेरा नाम नहीं पूछा, ये आप कैसे बता रहे हो। ये भगवान की कृपा से और जो मेरे मेंटर हैं उनके आशीर्वाद से मैंने ये चीज़ सीखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इतने सारे काम किए, MLM भी किया, समय समय पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल। तो उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और उन चैलेंजेस को आपने फेस कैसे किया, उससे ओवरकम कैसे हुए। बिल्कुल सर, थोड़ा सा बताएं। देखो सर, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे में एक खास बात ये थी कि मैं खेलने की बजाय अपनी बड़ी उम्र से ज़्यादा लोगों के साथ में बैठना पसंद करता था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस सुनता था। लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। 2010 में इवन इतना बड़ा चैलेंज आया मेरी लाइफ में, मेरी शादी 2005 में हो चुकी थी। मैंने अपने नाम से अपने दोस्तों को लोन कर्जा दिलवा दिया था, और जब वो भाग गए तो एक समय ऐसा है कि मैं डिप्रेशन में आ गया। मेरे सामने केवल एक ही मोमेंट था, सुसाइड। उस समय मैं कमज़ोर व्यक्ति था, मुझे लगा सुसाइड करके खेल खत्म कर देना चाहिए ताकि मैं डिप्रेस ना हूँ। और ये बात मेरी फैमिली को नहीं पता थी कि मैंने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया भावुकता में आकर कि अपने नाम से लोन किसी को दिलवा दिया। बट मेरी लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी थी, सपोर्ट करके रखती थी, मेरा बहुत केयरिंग करके रखती है, आज भी बहुत केयरिंग करके रखती है। उस समय मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई, अखबार में एक ऐड आई, माइंड पावर। अच्छा। मुझे लगा यार ये माइंड पावर से क्या हो सकता है, एक जुआ ये जाते जाते आखिरी कदम उठा ही लेते हैं। उस समय मेरे पास 7,500 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, कमाता था लेकिन कर्जा इतना ज्यादा था कि 7,500 रुपये भी बहुत बड़ा रकम था। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर जहांगीरपुरी में, वहां पे मेरा एक बिजली का बिल गया हुआ था, चेक दिया हुआ था मैंने, जान पहचान से उस चेक को वहीं पे स्टॉप करवाया। उस पैसे से 2 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद मुझे दुनिया बिल्कुल अलग नजर आने लगी। मैंने 1.5 से 2 साल लगातार उसी एम्बिशियस पे काम किया जो उन्होंने मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग करी। मैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आ गया, वहां से पैसा कमाना चालू किया। 1.5 से 2 साल में सारा कर्जा एक तरफ, अपनी गाड़ी खरीद ली, स्टेटस मेंटेन करने लग गया, फिर मेरा स्टेटस अलग अलग लेवल पे चलने लग गया। ऐसे ऐसे चैलेंज आए दोस्तों। तभी से मैंने प्रण किया कि मैं एक ऐसी संस्था बनाऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर डिमोटिवेटेड बंदा है, अपने जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है, मैं उसको सपोर्ट दूंगा, उसको बताऊंगा कि आगे जाने का रास्ता क्या है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, कई हजारों लोग हैं। मैं तो 40,000 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मेरे पे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो और उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हजारों की तादाद में हैं, जो 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, वो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो चैलेंज मैंने फेस किया, मैंने वही चैलेंज उनके सामने एक प्रोग्राम के रूप में रखा, और उनको ओवरकम करने के लिए, देखो भाई पैसे किसी पे नहीं होते, आपके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, सामने वाले को दिखता स्पार्क है, तो वो आप पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो ये तरीके होते हैं कि आपकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छे मेंटर के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छी ट्रेनिंग लो। इस बात का ध्यान रखोगे तो नेटवर्क ही नेटवर्थ है, आपको पहुंचाने में वो आपका काम करेगी। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। और यहां मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि एक समय इनके पास ऐसा आया जब ये सुसाइड करने का सोचने लग गए। मैं समझता हूं जीवन में ऐसा बहुत बार ऐसा आता है, बहुत सारे ऐसे पल आ जाते होंगे जब इंसान ऐसा सोचता है, लेकिन उससे कितनी जल्दी हम बाहर आ पाते हैं, किस वे में हम बाहर आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सबके पास आती है, उसके बाद करना क्या होता है, या तो भाग जाओ या भाग लो। समझ रहे हैं आप कि भाग जाओ मतलब रन फ्रॉम द प्रॉब्लम, और भाग लो मतलब उसको फेस करके उसके अंदर अपने आप को शामिल कर लो और वहां से कुछ ऐसा निकाल के लाओ जिससे जीवन आगे बढ़ना है। तो मनीष जी, आपने ये जो उपलब्धि हासिल की वो आज की डेट में आपके लिए क्या मायने रखती है, आपके परिवार के लिए क्या मायने रखती है? बिल्कुल सर, मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मोमेंट, अगर ये नॉलेज या मेंटर अगर मुझे बहुत पहले मिले होते तो शायद मैं किसी और मुकाम पर होता और कई हजारों लाखों लोगों को और साथ लेके चलता, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे लोग
एक साथ सफल होकर एक हाइट पे जाकर सेलिब्रेट करे। तो ऐसा नहीं कि खाली मैंने अचीवमेंट पा ली और मैं कॉम्पिटिटर नहीं समझता, मैं अपना भाई समझता हूँ। आज मेरी फील्ड में बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर ये मैंने लोगो डिजाइन किया या ऐसा किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बाकायदा हेल्प करता हूँ। तो मुझे लगता है, और क्योंकि जब आज मुझे अच्छे मेंटर मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे लीडर मिले, अगर यही लीडर मुझे 2005 में मिले होते तो आज टोटल ट्रांसपेरेंसी, मेरे घर वाले भी थैंक्स कहते हैं कि मनीष आज जो तू कर रहा है तो लगता है कि आज तू वाकई में कुछ कर रहा है। क्योंकि लाइफ में जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, ये सब कुछ मायने रखती है। पहले बहुत सोचना पड़ता था किसी भी काम को करने के लिए, आज सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आज अपनी अच्छी खासी टीम है, इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंटेज हैं, काम और एसोसिएट के थ्रू माध्यम से आता है, वो भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ। तो पैसे का तो टेंशन नहीं है कि आज मैं 15-20 लोगो पेंडिंग में पड़े होते हैं और एक लोगो आज की डेट में 35 से 50 रुपए का मैं सेल करता हूँ। अच्छा। और उसके रिजल्ट भी मिरेकल है। तो मेरे घर वाले कहते हैं अब तू बेस्ट लाइन में है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि भाई 2027 के अंदर मुझे अपने जो लोगो डिजाइन पे और वर्क करना है, और मिरेकल, जो लोगों के लिए मिरेकल, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे फीडबैक आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो बोलते हैं कि मनीष भाई आपने ये लोगो बनाया था और जो मैं चाहता था वो सब कुछ मैंने अचीव करना चालू कर दिया। और मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप का भी मत करना, सीधे डायरेक्ट कॉल करना, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, आपका धंधा मेरा धंधा है। तो मैं पूरी शिद्दत से उस मुकाम पर पहुंचने के लिए 2027 का मेरा टारगेट है कि मैं एक लोगो डिजाइन 2 से 5 लाख रुपए में सेल करूं, और जिस बिजनेसमैन के लिए बनाऊं उस बिजनेसमैन का काम भी टॉप पर जाए और वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो भी तरक्की करें। ये मेरा विजन है। बहुत बढ़िया मनीष जी, आपने बात करी अभी फ्यूचर की। अगर हम किसी टाइम मशीन के थ्रू आपको पास्ट में लेकर जाएं तो क्या लगता है, क्या एक ऐसी चीज है जिसको आप चेंज करना चाहेंगे? उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। मैं यही चेंज करना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे मेरी लाइफ में MLM कंसेप्ट आया और माइंड प्रोग्रामिंग आई, ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंड प्रोग्रामिंग के साथ में जब ये MLM कंसेप्ट में आया, जहाँ से मैंने पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन को सीखा, क्योंकि अगर वहाँ पे मोटिवेशन भी होता है, वहाँ पे पर्सनैलिटी भी होती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी होता है। जब एक व्यक्ति के पास जब एक विजन आ जाता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जल्दी से ग्रो करता है। जबकि समय के हिसाब से मैं बहुत लेट ग्रो किया, बट मैं मानता हूँ जो भी किया मैंने समय पे अचीव कर लिया। अब मुझे और आगे जाना है। मैं एक बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, बस इसी को फोकस करता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंत में युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है तो अपनी नेटवर्थ को पहचानें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपने विजन पे काम करें। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आप ईश जी के साथ कनेक्ट रहें, वो आपको आगे तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। अच्छा मेंटर आपका अच्छा फ्यूचर बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे इस शो में आए। तो आपने देखा दर्शकों कि कैसे मनीष जी हमारे साथ आए थे और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताया। बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हमें सीखने को मिलती हैं। एक चीज पर मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा। मनीष जी ने ये बताया कि आप अपने कैलिबर को पहले पहचानो। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर एक्चुअल में कैलिबर है क्या, किस प्रतिभा के ऊपर हमने काम करना, उसको पहचानो और उस पर काम करो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और नई नई चीजें, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। आप सब लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन पर हिट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।